नमस्कार, मैं राहिल कस्सार। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के राजनगर सेक्टर 12 में, जहां सीए के काउंसलिंग के जो चुनाव हुए थे, उसमें नितिन गुप्ता जी चुनाव जीते हैं। पहले तो नितिन जी आपको बधाई, आपको चुनाव जीते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। सर कब ये चुनाव हुए थे? हमारा आईसीआई का ये चुनाव है और ये 6-7 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया हुआ था। बेसिकली यहाँ पे हम आईसीआई 5 रीजन में डिवाइड है, तो सीआईआरसी में 7 स्टेट्स आती हैं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। उसके चुनाव का ये जो इलेक्शन था, उसमें मैं इलेक्ट हुआ हूँ एज अ रीजनल काउंसिल मेंबर ऑफ सीआईआरसी। और ये आईसीआई एक ऑटोनोमियस बॉडी है। वी आर कवर्ड अंडर अ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स और वी सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें अभी ये काउंटिंग 19 तारीख से शुरू हुई थी, उसका अब रिजल्ट जो है 23 तारीख में डिक्लेयर हुआ है। उसमें एज अ रीजनल काउंसिल मेंबर मैं 7 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए री इलेक्ट हुआ हूँ। सर एज अ री काउंसलर के रूप में आप चुने गए हैं। सर क्या काम आप लोगों के अंदर आते हैं जो आपकी संस्था करती है? देखिए, ऑल ओवर इंडिया जो हम सीएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीएस को पूरे रीजन में, इस रीजन में 78,078 मेंबर्स हैं। उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इश्यूज है मेंबर्स और स्टूडेंट्स का, उसको रिजॉल्व करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए वी आर हियर एंड रिप्रेजेंट आईसीआई बेसिकली। ये हमारा 4 साल का टर्म है, जो कि फरवरी 2025 से फरवरी 2029 तक चलेगा। 4 इयर्स के टर्म के लिए ये 12 जनों की काउंसिल है, रीजनल काउंसिल, उसमें मैं इलेक्ट। नितिन जी, आप गाजियाबाद से आते हैं, काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप सीए के रूप में आप चुने गए हैं। आपको जिम्मेदारी नहीं मिली 4 साल के लिए। सर गाजियाबाद के जो व्यापारी लगातार उनकी एक ही मांग रहती है कि हम जीएसटी से बड़े परेशान हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया आपकी जो संस्था है काम करती है, आप एक गाजियाबाद के वासी होने के नाते गाजियाबाद के जो व्यापारी उनमें कितना सहयोग करेंगे जीएसटी को? देखिए, इस मैटर में एक ही बात मैं कहूंगा कि हम एक कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो ऑल ऑफ सडन जो भी चीज हो जाता है, कि एक एसओपी बनाई जाए और उस एसओपी के तहत हम उसे गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने की इन 4 साल में कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे कि ऑल ऑफ सडन कुछ भी ना हो, एक एसओपी के तहत कोई भी वर्क है वो एग्जीक्यूट हो। और इस कार्य के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास इन अ कमिंग ईयर्स हम इस चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो ऑप्टेड जरूर होगा, और इस पे हम वर्क कर रहे हैं। क्योंकि सर जब जीएसटी लाई गई थी तो यही सरकार ने कहा था कि बाकी टैक्सों से बचने के लिए हम जीएसटी लाए कि एक ही टैक्स दिया जाए, बाकी ना दी जाए। आपने पीछे देखा होगा कि मेरठ के व्यापारी थे जो गाजियाबाद में ही धरने पर बैठ गए थे कपड़े उतार कर, तो उसको लेकर क्या सरकार कुछ सोच विचार कर रही है? देखिए, सरकार अपना जो भी एंगल रख रही है, बट हम लोगों ने एक बात जरूर सोची है कि इन अ कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, हम काउंसिल में भी बात हुई है कि एक, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये हमारा सेंट्रल काउंसिल लेवल पे, हेड ऑफिस लेवल पे है, कि हम उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दें कि एक एसओपी जरूर बनाई जाए, जिससे कि ऑल ऑफ सडन कुछ भी ना हो, और अगर किसी की कोई गलती नहीं है तो उसके साथ कोई अन्याय ना हो। इसके लिए एक प्रोसीजर जरूर तैयार। देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ है, जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है। के पिताजी से बात करेंगे। सर, जो कामयाबी नितिन जी ने हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, और असली प्रसन्नता तो उस दिन हुई जिस दिन ये सीए बने थे, और इन्होंने बहुत प्रयास किया था और बहुत मेहनत करने के बाद ये सीए बने। क्योंकि सीए की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है कि जो बिल्कुल कंटिन्यूअस अपने आप को व्यस्त रखेगा पढ़ाई में, वही सीए बन पाते हैं। रिजल्ट बहुत कम रहते थे जिस समय इन्होंने सीए किया, 2 या 3% मुश्किल से रिजल्ट रहते थे। आज तो सीए बन जाते हैं, उस समय बहुत मुश्किल से सीए बन पाते थे। और हम तो इनको बहुत बधाई देते हैं, अपने बेटे को भी, हालांकि मैं फादर हूं, और आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि इन्होंने एक अच्छे मुकाम पर ये पहुंचे, और आगे भी मैं, यही मेरी तमन्ना है कि ये आगे बढ़ते रहें अपने। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बेटे ने आपका नाम इतना गर्व से? मुझे तो बड़ा गर्व है इस बात का कि मेरा बेटा मेरा नाम ऊंचा कर रहा है, और
इनके वजह से मेरा नाम ऊपर बढ़ रहा है, तो इसमें मुझे तो गर्व ही है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा तब भी मेरा नाम हो रहा है, तो वो मेरे बेटे की खातिर हो रहा है, तो मुझे इसमें गर्व महसूस होता है। माता जी, जब कोई भी बेटा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है। आज नितिन जी ने जो कामयाबी हासिल करी, गाजियाबाद का नाम रोशन किया, आप लोगों का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रही है? ऐसा तो बोला ही, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी। जबकि मेरी परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। 24 घंटे में से 18-19 घंटे बैठ के पढ़ाई करता था, थक भी जाता था, सिर पे अंगोछा बांधे कंधे में पत्थर, 1 घंटा सोता था, 4 घंटे पढ़ता था, तब भी कहता था मम्मी 1 घंटा हो जाए मुझे एक आवाज दे दे। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, मैं आज बच्चों से भी कहती हूँ, आज मेरा बेटे ने इतना मुझे अच्छा फील कराया है, तुम भी मेरे बेटे का नाम उससे भी अच्छा रोशन करना, जिससे बहुत खुशी महसूस करें। उपासना गुप्ता। उपासना जी, कैसा महसूस कर रही है? परिवार में तो खुशियां हैं। बहुत खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट ज़्यादा, बहुत खुशी है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नुपुर गुप्ता। क्या कहेंगी? मैं तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब भैया आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो मैं मतलब अपने मतलब बता नहीं सकती अपनी मतलब खुशी को, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ को लेकर। मैम, आपका नाम? वृंदा गुप्ता। नितिन जी की वाइफ है? उनकी बेटी अच्छा, है। उनकी बेटी। हाँ जी। कैसा महसूस कर रही हैं आज पिताजी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है? It is a very proud moment for everyone, for me, for my family, for everyone. कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे और उनसे भी एक कदम और Yeah, he is my idol, he is my mentor. At many places जहाँ पे भी मैं स्ट्रक हो जाती हूँ तो he is always there for me. ठीक है, वो हमेशा मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट कराते हैं, मेरे को स्ट्रेंथ देते हैं, मेरे को सब कुछ करते हैं। या इट इज बहुत मेहनत करी है। मेरा नाम दीप गुप्ता है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, नॉर्थ जोन का। नितिन जी ने बहुत ही मेहनत करी है। अब की बार इलेक्शन में हम फरवरी से कंटिन्यूस डे नाइट हमने पूरा सहयोग करा और जो है आज इस मुकाम पे पहुंचे। मतलब इतनी इस इलेक्शन में इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके ये मुकाम हासिल होता है। तो मुझे नितिन जी पे काफ़ी गर्व है कि उन्होंने CIRC रीजनल काउंसिल में 3rd पोजीशन हासिल करी। पहली और दूसरी पोजीशन में केवल MP के इंदौर के ही दोनों काउंसिल बन पाए, और उसके बाद हम जो 6th स्टेट में हम नंबर 1 रहे। यूपी में हम नंबर 1 पे जीत हासिल करी है। यूपी, बिहार, झारखंड,